हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बीटेक बेस्ट ब्रांच के बारे में, क्योंकि डिप्लोमा पास करने के बाद जब आप बीटेक में जाते हो तो वहां पे ब्रांच का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस ब्रांच से पढ़ाई करें ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस हो आगे वो बहुत अच्छा रहे, और आगे अगर हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो उसमें हमारी जो ग्रोथ हो वो बहुत अच्छी हो। इसके लिए ब्रांच का बेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे बीटेक बेस्ट ब्रांच के बारे में, जो 2025 में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला है, ऐसे ब्रांचेस के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डिप्लोमा पास अगर आप कर लिए हैं तो उसके बाद आप बीटेक करने की सोच रहे हैं तो बीटेक कहां से करें, कहां से बीटेक करना बेस्ट रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है, और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका एआई मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा, और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको ईएमआई की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। सबसे अच्छी जो इस समय जो टॉप पोजीशन पे ब्रांच चल रही है और जिसका फ्यूचर स्कोप सबसे ज़्यादा होने वाला है, उसमें से सबसे पहली ब्रांच जो आ रही है आपकी, वो निकल के आ रही है आपकी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच। ठीक है, तो जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है ये सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग पे ब्रांच है, और इसी के साथ साथ आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग की है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप डिप्लोमा अपनी सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किए हो, इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट किए हो, मैकेनिकल कंप्लीट किए हो, कोई बात नहीं है, आप अपना बीटेक सीएस या आईटी ब्रांच से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ एक एडवांटेज भी आपको मिलेगा, और वो सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये होगा कि 1 साल की जो छूट है आपको, वो आपको कंटिन्यू मिलने वाली है। मतलब कि जो 4 साल का बीटेक है वो आपका रहने वाला है 3 साल में ही। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं तो इसमें आपका नंबर 2 पे जो ब्रांच आती है, वो जो सबसे अधिक इस समय जो बच्चे सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ब्रांच। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है उसका जो इंडिया में स्कोप है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और आगे और भी तेजी के साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच बढ़ने वाला है, और इसके साथ ही साथ इसके फ्यूचर स्कोप के बारे में बात किया जाए या फिर फॉरेन कंट्री में इसके स्कोप के बारे में बात की जाए तो बहुत ही तगड़े तरीके से इसका परफॉर्मेंस इस समय चल रहा है। मतलब इसी के जो बच्चे हैं, ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जा रहे हैं, कम्युनिकेशन के भी फील्ड में जा रहे हैं, आईओटी के भी फील्ड में जा रहे हैं, सीएसआईटी के भी फील्ड में जा रहे हैं। तो ये बच्चे आपके कंटिन्यूअस सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में ईसी ब्रांच आपकी हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इस ब्रांच से भी पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्रांच से भी पढ़ने के लिए सिंपल आपका डिप्लोमा चाहे किसी भी ब्रांच से हो, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से चाहो तो आप अपनी बीटेक की डिग्री को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो आईटी का ब्रांच है बच्चों, आईटी का ब्रांच है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है कि अगर आपने डिप्लोमा भी सीएस या आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक ब्रांच से की हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं भी की है फिर भी इसके डिग्री में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप चाहें तो आईटी के कोर्स को आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, और आईटी का कोर्स जो है आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो ब्रांच आता है जिसका डिमांड सबसे ज्यादा इस समय मार्केट में आपका होने वाला है, वो ब्रांच आपके लिए निकल के आती है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच। ठीक है,
सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग जो है आपका मोस्टली इस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाता है, गवर्नमेंट जॉब के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। क्योंकि मैं बात करूं अगर सिविल इंजीनियरिंग की, तो मैक्सिमम लोग सिविल से पढ़ने के बाद अपनी या तो गेट की प्रिपरेशन करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है सबसे ज्यादा अगर कहीं देखी जाती है तो वो देखी जाती है आपकी सिविल इंजीनियरिंग के सेक्टर में, फिर चाहे वो रेलवे का सेक्टर हो या एसएससी का सेक्टर हो या आपका कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे इंजीनियरिंग फील्ड की कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें आपका सिविल का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो सिविल वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी सिविल में प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो कि टॉप मोस्ट सैलरी प्रोवाइड कर रही हैं आज के समय में, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। तो वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को इसलिए बेस्ट बनाती है, ठीक है। और डिप्लोमा में तो आप लोगों को पता ही है कि सिविल का जो स्कोप है वो सबसे ज्यादा है, इसी हिसाब से आपका बीटेक में भी इसका स्कोप बढ़ जाता है। आगे हम बात करें आपकी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आपसे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है आपका, उसके बाद नंबर 5 पे आता है। नंबर 5 पे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच आती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी आईसी भी आ जाती है, मतलब इंडस्ट्रियल कंट्रोल की भी ब्रांच आ जाती है, और आप आराम से इस ब्रांच में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। दोनों स्कोप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट चीज ये है आपके पास देखने के लिए कि गवर्नमेंट जॉब का भी पूरा स्कोप है इसमें, और इसके साथ ही साथ प्राइवेट में भी इसका स्कोप है। और इसका स्कोप इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो अपने सीएस के फील्ड में भी आराम से जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में तो बड़ी ही आराम से आ सकते हैं क्योंकि दोनों का कैरिकुलम जो है ये बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन पांचों ब्रांच के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।